इंडिया से एक खबर आई है, इंडिया का जो मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया जो है वो उसी मसले पर अटका हुआ है कि जी हम नहीं आएंगे और फिर वही होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने पड़ेंगे। देखिए, इट्स टू अर्ली, इस वजह से कि अब से थोड़े अरसे के बाद इंडिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात में वाज़े दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ही जीतेंगे। नरेंद्र मोदी साहब का अब तक जो पाकिस्तान के साथ रवैया रहा है, या क्रिकेट के हवाले से तो हटें, बाकी मामलात में भी जो उनका रवैया रहा है वो हम देख चुके हैं। लेकिन क्या यही रवैया उनका बरकरार रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे एशिया कप की बात थी, उन्होंने कहा एशिया कप में इंडिया इसलिए नहीं आएगा कि अगले साल के शुरू में इलेक्शन है, और इन इलेक्शन की वजह से कभी भी नरेंद्र मोदी साहब या जय शाह या उनके वालिद अमित शाह, जो एक ही लड़ी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी लीनियंट रवैया इख्तियार किया जाए। यही आपको याद होगा, अभी तो इंडियन मीडिया कह रहा है, उससे पहले तो जय शाह ने डायरेक्टली कह दिया था कि हम एशिया कप में नहीं जाएंगे। और एनडीटीवी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर भारत नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा। फिर ये भी बातें हो रही हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन बीसीसीआई से मिलना चाह रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मिलने के बाद लेकिन मामला तय होने चाहिए। ये तो बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती है ना वहाँ से, इंडिया की तरफ से हम नहीं खेलने आएंगे, हम नहीं खेलने आएंगे। अब वो चाहे उनका पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो या कुछ भी इन्वॉल्व हो। देखिए, पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात आ जाती है, पाकिस्तान का हमेशा से बहुत ही अच्छा रवैया रहा है। हमने हमेशा खेल को फ़रोग़ देने की कोशिश की है। ये हमेशा इंडिया की जानिब से ही हुआ है कि क्रिकेटिंग टाइज ख़त्म कर दो। अभी आपकी कबड्डी टीम आ जाती है, यहाँ पर आके खेल के जाती है, कबड्डी टीम को भी रोक लो। ऐसे ही इनकी कोई और भी लोग आ जाते हैं, वो आके चले जाते हैं। लेकिन एक क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट पे आई जमी होती है 1.5 अरब आवाम की, शायद वो हॉकी पे इतनी नहीं होती, शायद वो कबड्डी पे इतनी नहीं होती है। तो इसको एक टूल बना के इंडिया की हुकूमत हमेशा रखती है, और उस टूल के तौर पे जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। भाई आप बाकी चीज़ों में भी रोक देते। अच्छा नसीम भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तान आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं भारत पे दबाव तो होगा, लेकिन वही बीसीसीआई की बदमाशी पुरानी चलती चली आ रही है कि वो उस चीज़ पर लग जाते हैं। जब सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी बड़ी बड़ी टीमों ने ले ली, अंग्रेज़ों ने ले ली, तो इन्हें कौन सा इतना मसला आ रहा है यहाँ आते हुए, और कौन सा इनके साथ ऐसे इशूज़ चल रहे हैं जो ये रोते फिरते हैं हर जगह। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। वो इस लिहाज से दिखाई देती है कि अब मैंने आप उठा के अगर FTP फ्यूचर टूर प्रोग्राम तमाम ममालिक का देखें, इंडिया के मैचेस आप उठा के देखें, हम लोग तो उसके 40% भी नहीं होंगे, 30% भी नहीं होंगे जितने इंडिया को मैच मिलते हैं। इंडिया के अपने मुल्क में मैच उठा के देखें, दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा कि जिसमें इतने मैच हो रहे होंगे, क्योंकि इंडिया को हर तरीके से फ़ायदा है। देखें, जब इंडिया अपने मुल्क में खेलता है या जहाँ भी जाके खेलता है, लेकिन जब वो अपने मुल्क में खेलता है तो फिर जो स्पॉन्सरशिप का लेवल होता है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीतते भी वही है ना अपने मुल्क में। हाँ, अपने मुल्क में। तो मेरे ख्याल है ये बहुत जल्दी है। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है, वो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात ज़रूर हुई है BCCI के ऑफिशियल से, और ज़ाहिर जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो वहाँ मीटिंग में मुलाकात तो माजी में भी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गए उनकी होती रही है जय शाह साहब से, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत फ़ैसला करेगी, हमारी हुकूमत फ़ैसला करेगी। लेकिन आपको याद होगा, एशिया कप में इंडियन टीम नहीं आएगी, उस वक्त इंडियन मीडिया ने दावा नहीं किया था, बल्कि ये जय शाह ने खुद डायरेक्टली कहा था कि हमारी टीम नहीं जाएगी। अभी उनका मीडिया ये दावे कर रहा है, अब उनका मीडिया ये दावा कर रहा है, वो उसी एक समझ लें पेड कंटेंट चल रहा है ना वहाँ, तो फिर पेड कंटेंट चल रहा है। कहते हैं कि ऐसा हो गई और तो कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने खबर दे दी। हाँ नहीं, वो वैसे भी पेड कंटेंट होता है ना, वो बोल देते हैं यार ये बोल दो, जैसे अपने अपने खास लोगों को बताए थे कि भाई तुम इस खबर को नशर कर दो, जैसे यहाँ वहाँ भी होता है कि अपने खास लोगों को बताए थे ये अभी से तुम शोशा छोड़ दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ बहुत जमहूरियत है, यहाँ पे हम क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हर कुछ भी कह देते हैं, ज़रा सी गलती देखते हैं हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल्स भी बात कर लेते हैं। इंडियन मीडिया को एक प्रेस रिलीज दी जाती है कि ये प्रेस रिलीज है, इसको चला दीजिएगा, और वो चिंगाड़ के जो है वो फिर प्रेस रिलीज बताते